नमस्कार। अभी हम ये सीखेंगे कि टैली प्राइम रिलीज 2.1 या उससे नीचे की रिलीज का डेटा हम टैली प्राइम 5.1 में कैसे माइग्रेट करें। टैली प्राइम रिलीज 3 में कई सारी चीज़ें अपडेट में आई जिसकी वजह से जिसमें जीएसटी में सबसे ज़्यादा अपडेट आए और इसकी वजह से कई सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे डेटा जीएसटी रिलेटेड डेटा और रिपोर्ट्स में काफ़ी फ़र्क हमें दिखने लगे। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो रिलीज 5.1 में इन चीज़ों के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। तो इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम 2.1 टू रिलीज 3 आप 2.1 से डायरेक्टली 5.1 पे मूव कर सकते हैं। तो अभी जो टैली मैंने खोली है ये टैली मेरी है रिलीज 5.1। इसमें मैं अपने एक पुरानी रिलीज का डेटा खोलती हूँ जो कि टैली रिलीज 2.1 का डेटा है। ठीक है, इसमें मेरा एक डेमो डेटा है, इसमें कई सारे डेटा है, मैं आपको इसमें कुछ डेटा माइग्रेट करके दिखाऊंगी। तो लेट्स से ये एक मेरा डेटा है जिसको मैं माइग्रेट करना चाहती हूँ रिलीज 5.1 में। तो जब हम माइग्रेट करते हैं इस डेटा को ओपन करने की कोशिश करते हैं रिलीज 5.1 में तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आती है। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे कर लेनी होती है कि आपको ये पूछता है, कई इंफॉर्मेशन देता है कि जो कंपनी है ये माइग्रेट होगी, ये माइग्रेट होने के बाद इस कंपनी का नंबर जो है वो 6 डिजिट का हो जाएगा, पहले 5 का हुआ करता था। तो अगर ये नंबर 10001 है तो अब 0 प्रीफिक्स होकर ये नंबर हो जाएगा 010001। उसी तरीके से ये डेटा अब रिलीज 5.1 के लिए कंपैटिबल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो पुराना डेटा है वो कहीं नहीं जा रहा, वो पुराना डेटा भी आपके टैली में मेंटेन रहेगा और वो आपको बताता रहेगा कि ये माइग्रेटेड डेटा है। अभी यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं। ये कंपनी का डेटा पाथ ये है। दूसरा, बैकअप, कंपनी का बैकअप लेना है क्या, तो यू कैन चूज टू टेक बैकअप। अगर आपने ऑलरेडी बैकअप ले रखा है डेटा माइग्रेट करने के पहले तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं। बैकअप नहीं लिया है तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर करके और आप यहाँ पे बैकअप के लिए यस कर सकते हैं कि ये मुझे बैकअप लेना है और आप बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ बता सकते हैं कि कहाँ पे बैकअप लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है तो मैं अभी इसका बैकअप नहीं ले रही। दूसरा, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप अवॉइड अगर करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं और आप यहाँ कहें नन। यहाँ मैंने ये कहा है कि मैं कोई भी चेंजेस जैसा था मैं वैसा लेना चाहती हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहती। अब क्योंकि HSN कोड की रिपोर्टिंग जरूरी हो गई है तो रिलीज 5.1 में ऐसे अपडेट्स किए गए हैं, 6 में और भी अपडेट्स आएंगे। पर रिलीज 5.1 के लिए आपको ये बताना है कि आपको HSN समरी बनानी है, नहीं बनानी है, या मिनिमम कितने सेक्शंस की बनानी है। और अगर आपने टैक्स वैल्यू में टैक्स के रेट जीएसटी के लेजर्स के अंदर आपने राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन दिया था तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि आप डिफरेंस वैल्यू को 1 तक या 10 तक या 2 तक जितने की राउंडिंग आपने दे रखी है आप उसको इग्नोर कर दें और जैसे ही आप यहाँ वैल्यू डालेंगे इट विल आस्क यू। ठीक है, तो अभी मैंने राउंडिंग ऑफ को भी एडजस्ट कर लिया ऑल सेक्शंस के लिए। अगर मेरे जिस कस्टमर का डेटा है अगर उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या उनको वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है तो अकॉर्डिंगली जितने डिजिट का HSN कोड की समरी उनकी बननी चाहिए आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हैं कि ये 4 डिजिट हो। 4 डिजिट इज अ मिनिमम। जिनको ई इनवॉइस भी नहीं लगता, जिनका एक्सपोर्ट भी नहीं होता, उनके लिए मिनिमम 4 डिजिट का HSN कोड होना चाहिए। जिनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, उनको कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनको कम से कम 8 डिजिट का HSN कोड मेंटेन होना चाहिए। तो यू कैन वंस आई हैव दिस सेटअप, अब मैं इसको डायरेक्टली माइग्रेट कर सकती हूँ। तो लेट अस माइग्रेट दिस डेटा। अभी जो डेटा माइग्रेट हुआ है इसमें कुछ चीजें अपडेट आ गई हैं क्योंकि रिलीज 3 से टैली के अंदर मल्टी जीएसटीएन की फैसिलिटी आ गई है। तो आपके जितने भी माइग्रेटेड वाउचर्स थे, जितने भी मास्टर्स थे, ये आपके सक्सेसफुली माइग्रेटेड हो जाते हैं और एक रजिस्ट्रेशन टाइप बन जाता है टैली में, एडिशनल मास्टर। ठीक है, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कहलाता है। तो ये आपके सारे मास्टर भी आ गए +1 मास्टर। तो अब क्योंकि और कोई दिक्कत मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है, अब एडिशनल जो सेटअप करना है इसके लिए आप इन चीज़ों को, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करती हूँ। अब मेरा डेटा ओपन हो गया। किसी भी रिपोर्ट को खोलने से पहले इसके अंदर जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो किसी भी रिपोर्ट को खोलने से पहले अब मुझे इसके अंदर छोटी सी एक अरेंजमेंट करनी है और वो है सेटिंग करना कि HSN कोड, टैक्स रेट, इन सारी चीज़ों की सेटअप क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले F11 में जाएंगे जिसमें 2 सेक्शन हैं जहां सेटिंग्स की जा सकती हैं, जैसे
इनेबलमेंट के सेक्शन पे और दूसरा है ये वाले सेक्शन पे। इनेबलमेंट के सेक्शन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको कुछ नहीं करने हैं, आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें हम पहले आ जाते हैं। इस सेक्शन में आने के बाद आपको दो जगह चीज़ों को अपडेट करना है, सेटिंग्स को करना है। एक है मोर डिटेल और एक है कॉन्फ़िगरेशन। मोर डिटेल में आ जाते हैं, मोर डिटेल में आते हैं, यहाँ पे शो मोर कर लेते हैं। यहाँ आपको ये कहता है कि एसएसएन डिटेल कहाँ से लेनी है, पुरानी कहाँ है और ये कहाँ से लेनी है। दूसरा जीएसटी रिलेटेड डिटेल हमें आना है यहाँ पे इस सेक्शन में, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन और हिस्ट्री। तो ये जो डिटेल है ना, इस डिटेल में आपको अब टैली को ये बताना है कि जीएसटी डिटेल में डालती कहाँ हूँ या डालता कहाँ हूँ। यहाँ पे मेरी सेटिंग है 1 अप्रैल 2020 से। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं सेटिंग्स, पहले तो अरेंजमेंट ये था कि आप जीएसटी को कहीं पे भी सेट कीजिए। एक ही सेटअप को आप 4 जगह भी कर सकते थे, लेजर में, कंपनी पे, ग्रुप में, स्टॉक आइटम पे, फिर एंट्री करते समय फिर से। अब ये अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। टैली विल वर्क ऑन फाइनल ट्रांजेक्शन लेवल सेटअप। ओके, तो हम इसको सेट कर सकते हैं कि मैं अप्रैल से इसको चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी का सेटअप टैली ले वो लेजर लेवल पे ले या स्टॉक आइटम लेवल पे, जैसे आप चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप स्टॉक ये लीजिए, अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है। एचएसएन कहाँ से आना चाहिए, तो अगर आप स्टॉक आइटम के अंदर एचएसएन मेंटेन करते हैं आप स्टॉक आइटम से लीजिए, अगर आप लेजर में ही मेंटेन करते हैं तो आप लेजर से लीजिए। एचएसएन समरी कहाँ से बनानी है, तो और सारे सेक्शन के लिए बनानी है या B2C के अलावा बाकी सेक्शन की बनानी है, तो मैंने कहा ऑल सेक्शन मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, ये मिनिमम लेंथ। अब ये जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, तो मैं इसको ये भी सेट कर सकती हूँ, जहाँ पर हो वहाँ के हिसाब से डिफरेंस 1 का चेंज करना है। और ये एक बार आपने सेटिंग कर ली तो अब आपके डेटा में 1 अप्रैल 2024 से टैली इस सेटिंग के बेस पे काम करेगा, पुराने डेटा को नहीं छेड़छाड़ करेगा। देन अप्रैल में और कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ तो हमने मोर डिटेल से किया, राइट। यहाँ पे मोर डिटेल से हमने कुछ चीज़ों को करा शो मोर से, तो पहला तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। देन इसके बाद हमारे पास आती है कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, तो हम कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में जाएंगे। यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन नो है तो यस कर लीजिए। अब आपके पास इतने ऑप्शन हैं, इनका मतलब क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे एसएसएन डिटेल डालना चाहते हैं टैली में तो डालेंगे, डिस्क्रिप्शन भी डालना चाहते हैं तो यस करिए, वरना डिस्क्रिप्शन सिस्टम ले लेता है। टैली पोर्टल को डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ एसएसएन डालेंगे तो भी पोर्टल डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक ले लेता है। आप टैक्स का ब्रेकअप लेना चाहते हैं, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, यस करिए। अगर आपको सेस रेट की डिटेल चाहिए, यानी कि कहीं कुछ प्रोडक्ट्स पे सेस भी लगता है तो आप इसको यस कर सकते हैं, वो सेस की डिटेल भी मांगेगा। रिवर्स चार्ज अपने आप अप्लाई होता है तो आप ये सारी चीज़ें सेटअप में ले सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमने बोला कि हमें ये बताना है कि ट्रांजेक्शन में जीएसटी रेट कहाँ से आएगा, ये दिखाना है क्या, एचएसएन कोड कहाँ से आएगा, ये दिखाना है क्या, जीएसटी कैलकुलेशन मेथड ट्रांजेक्शन में कैसे आ रहा है वो दिखाना है क्या। अब ये वाला जो पार्ट है, इग्नोर डिफरेंस इन टैक्स वैल्यू, आप इसको यस कर लीजिए। और इससे फायदा क्या होगा कि जो टैक्स के वैल्यू में डिफरेंस हो रहा है ना रिकंसिलिएशन के टाइम पे, वो आपको हेल्प करेगा। रीसेट स्टेटस ऑफ मैनुअली है, तो यहाँ पे मैंने ये यस किया है, पर यहाँ पे इसने और कुछ पूछा नहीं, कहाँ पूछेगा, आई कम टू दैट। रीसेट स्टेटस ऑफ मैनुअली रिकंसाइल ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको मैनुअली रिकंसाइल करते हैं, हम इसको रीसेट नहीं करना चाहते। और ये वाला, तो अभी हमने सिर्फ इसको यस किया है और वापस आ गए बाहर। जैसे भी इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखने लगती है जो हमने सेट की थी। ये देखिए यहाँ पे इग्नोर डिफरेंस इन टैक्स वैल्यू अप टू, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। एक बार ये हो गई, बाकी की डिटेल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल सेट करने के बाद अब जब आप जीएसटी रिटर्न खोलेंगे या किसी भी मास्टर में चेंजेस करते हैं, इनका इम्पैक्ट आपके टैली के रिपोर्ट पर नहीं होगा। तो मैं फिर से दिखाती हूँ, F11 में मोर डिटेल्स के अंदर आपने शो मोर बोला और यहाँ पे ये सारी डिटेल आपकी आ गई है, सॉरी नॉट हियर बट यहाँ पे आने के बाद मोर डिटेल्स पे, तो मोर डिटेल्स में आप शो मोर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे भी आगे कर सकते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत सारे अपडेट हैं कि यहाँ पे एक सेक्शन है अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स आफ्टर मास्टर ऑल्ट्रेशन, तो आप इसको
नो करके रखिए। इसका मतलब है कि अभी जब हम मास्टर ऑर्डर करते हैं तो कई सारे के सारे, ये कहता है सारे के सारे डिटेल जितनी मास्टर्स हैं इसको अपडेट करता है जीएसटी रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए। आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो आप कितनी भी बार भी अपने जो भी मास्टर्स हैं उनको चेंज करेंगे, अभी ये जीएसटी का स्टेटस हर बार अपडेट नहीं करेगा। ये तभी करेगा जब आप जीएसटी रिपोर्ट खोलेंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड की। ठीक है, तो ये एक और ऑप्शन है जिसको आप सेट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स आफ्टर मास्टर ऑल्ट्रेशन, आप इसको नो रखें। तो मैं फिर से बताती हूँ कहाँ से आए। हम F11 में आए, F11 में आकर सेकंड ऑप्शन में यस करके अंदर गए जहाँ मोर डिटेल्स आते हैं। ठीक है, मोर डिटेल्स में हमने शो मोर पे क्लिक किया है और यहाँ पे हम एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पे आए। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सेटअप हमारे हैं। ये सारे सेटअप होने के बाद अब अगर आप किसी भी मास्टर में चेंज भी करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके जीएसटी की चीज़ें मल्टीपल जगह पे सेट है तो डेफिनेटली ये आपसे रिटर्न की रिपोर्ट बनाते समय पूछेगा कि हमें क्लैशेस दिख रहे हैं, आपने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, दूसरी यहाँ दी है, ट्रांजेक्शन में कौन सी डिटेल को मैच करना है। तो मेक श्योर कि आपके जीएसटी के सेटअप अब आपको रिफाइन करने हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर, अगर आपके मल्टीपल जीएसटी सेटअप है तो आपको डेफिनेटली जीएसटी रिटर्न्स में दिक्कत आ सकती है। प्लीज अवॉइड मल्टीपल जीएसटी सेटअप एट मल्टीपल प्लेसेस। जहां से आपको जीएसटी डिटेल लेनी है एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए, उसी जगह आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।